सुनने में आया कि आप प्रधानी के लिए उठ रहे हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही करेंगे हम, प्रधानी के लिए आप उठ रहे हो तो मतलब कुछ अंदर से है आपका, मतलब किस मतलब कि किस लिए उठ रहे हो आप? अग्निवीर की देखो योजना बढ़िया है, अच्छी योजना है। उसमें क्या है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग अपनी सोच बदलनी चाहिए, है कि नहीं। लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का है मतलब दिल टूट जाता है, ऐसा कहते हैं, वो हार्ट ब्रेक हो जाता है तो उनको रुक जाते हैं, वो फिर गलत चीजें पकड़ने जाते हैं, नशे के पीछे चले जाते हैं, कोई कुछ चले जाता है। तो मतलब क्या करना चाहिए उन्हें, मतलब मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में? पेरेंट्स को भी देखो समय समय पर बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, भाई कहीं भी जा रहा है पूछ के जाए, माँ बाप को पूछे बिना पूछ। घर से आ भी रहा है तो माँ बाप ने कहना है कहाँ से आ रहा है, बच्चा बाहर से आ रहा है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, पूछना है। डिवोर्स रेट बहुत हाई हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। तो मतलब मेन मतलब प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है? ये वैलेंटाइन डे तो हमारी संस्कृति नहीं है, विदेशी संस्कृति है। इसको हमें विदेशी देखो हमारी संस्कृति को अपना रहे, हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे ना। हमें ये अपनाना नहीं चाहिए, विदेशी संस्कृति उनसे सीखना चाहिए। उधर तक पलटाओगे तो गदल होगा ही होगा। व्यवस्थित के बाद ही वो चीजें आती हैं। नमस्ते ठीक है, तो करते हैं फिर गाइस। तो फर्स्ट पॉडकास्ट है मान लीजिए साथ, तो देखते हैं क्या होता है इस बार, मतलब सीखने को मिलेगा। हमारा मतलब इस पॉडकास्ट को बनाने का ये मुद्दा है कि लोगों को हम इंटरटेनमेंट कर पाएँ, लोगों को मतलब रिझा पाएँ, समझा पाएँ, सीख पाएँ, लोग बात समझें। क्यों मामा श्री मतलब, तो मामा आप मतलब सुनने में आया कि आप प्रधानी के लिए उठ रहे हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही करेंगे हम, प्रधानी के लिए आप उठ रहे हो तो मतलब कुछ अंदर से है आपका, मतलब किस लिए उठ रहे हो आप? मतलब मैं इस बार ग्राम प्रधान की उम्मीदवार हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम गांव का थोड़ा विकास हो, और जो गांव घरों के रास्ते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं और लोगों को पानी की समस्या भी गांव में पड़ी रहती है, पानी होता ही है, और लोगों को रास्ते भी खराब है वहाँ। गांव के विकास के लिए मैं उठ रहा हूँ। आपको मतलब ये शौक पॉलिटिक्स में जाऊंगा बोलिए बचपन से था या अभी हाल ही में आ रहे हैं? मैं जब बचपन से तो मैं बाहर ही था। जब मैंने बाहर देखा कि वास्तव में बाहर की दुनिया क्या है, बाहर के लोग कैसे जीते हैं, बाहर रोजगार का साधन क्या है, विकास डेवलप क्या है बाहर, तो जब मैं वहाँ से आया देख के, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी गांव में थोड़ा सोचना चाहिए, करना चाहिए, गांव के लिए, लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। जिस तरह गांव की समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके से हैं। पानी की समस्या है, और चलने में आदमी रास्ते की समस्या है, और कई ऐसे मुद्दे हैं। ये मेरे मन में आया मैं भी कुछ करूँ गांव के लिए, एक मतलब सेवार्थ की भाव, मतलब सेवार्थ की भाव से। तो मामा श्री एक क्वेश्चन मुझे अब क्योंकि हम मामा श्री आप हुए तो मतलब कभी पूछा नहीं, तो पॉडकास्ट के जरिए पूछा जाता है कि आपने मतलब जो अपनी आदत पढ़ाई करी, मतलब वो कहाँ से करी, मतलब स्टडी? मैंने पढ़ाई बचपन गांव से करी, मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई, और इस गांव से हुई, फिर धारचूला से हुई मैंने, और उसके बाद मैं कुछ आगे कॉलेज करा, नारायण नगर से मेरा कॉलेज हुआ। अच्छा, और चलो ठीक। और आगे मतलब प्रधान के लिए उम्मीदवार इस बार इलेक्शन कब होने वाले लगभग? इलेक्शन लगभग अब देखिए मार्च अप्रैल या मई जून में लगभग हो सकते हैं। जून में तो इस बार उम्मीदवार के लिए आप? उम्मीदवार के लिए मैं इस बार, चलो बढ़िया करते रहना, और सेवा की भाव से करना है, जो भी करना है तो बस सब सही होता है। बस सेवा की भाव से ही मैं भी लगा हूँ, और जन सेवा तो कर ही रहा हूँ। जन सेवा ही मतलब सबसे बड़ा, लोगों के लिए अगर लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस धारचूला में जो भी आए बेचारे भूले भटके, उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, तत्पर लगा हूँ। लोगों के फ़ोन भी आते गांव से, मतलब भाई साहब मेरा ऐसा करना है, भाई साहब मेरे ये कागज बनाने, मेरे पत्र बनाने हैं। अभी फिलहाल मैं निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ लोगों के लिए, और लोगों का काम भी हल कर रहा हूँ। क्योंकि मामा मैंने कहीं सुने हैं, मतलब गाँव में, मतलब यहाँ कहीं भी किसी केंद्र में देखो या कहीं भी देखो, मतलब राज्य में देखो या गांव से भी किसी भी क्षेत्र में देखो, नगर कहीं भी, इलेक्शन से पहले लोग बोलते हैं करूंगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद मतलब पीछे हट जाते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, पर ऐसा क्यों? मतलब लोगों की सोच है, सोच पर अपनी सोच, अपना प्रॉफिट देख के, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक ध्येय निष्ठ होना चाहिए
कि हमें क्या करना है, हम किस लिए खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं। तो हाँ यार हम बन गए, उसके बाद देखे नहीं तो ये गांव वालों का विश्वास ही अविश्वास हो जाएगा। सही बात। आपसे मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला, हमारी बहुत सही हो रहा है। फर्स्ट पॉडकास्ट सही हो रहा है, काफ़ी मतलब सही हो रहा है। क्यों हो रहा है, फीलिंग कैसी हो रही है? सही हो रहा है, ठीक हो रहा है ना? बढ़िया हो रहा है। तो माँ मैंने, क्योंकि ये बीच में हाल ही में अग्निवीर वाली भर्तियाँ आई, हमारे तो चलो मेडिकल खराब नहीं होगा, कुछ ऐसा अपना सोच नहीं होगा, लेकिन जो बंदे हैं मतलब लगे हुए तो मतलब अग्निवीर की भर्ती क्या वाकई में ठीक है? मतलब ये योजना मतलब आपके अनुसार, मतलब आपने अपनी थिंक का है, जैसे मैं सोचता हूँ कि ये हिसाब से ठीक भी है, तो आप क्या सोचते हैं? अग्निवीर की देखो योजना बढ़िया है, अच्छी योजना है। उसमें क्या है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को हर प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा करने का मौका भी मिलेगा। 4 साल में आओ, 4 साल में आओ। और मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि जो मतलब जो 80-80 60 साल तक मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट में ड्यूटी कार्यरत है ना, उनको मतलब रिटायर कर देना चाहिए टाइम टू टाइम। अब 60 साल का जो 65 साल का भले उसके बाद, भले उसके बाद सोच नहीं समझो कि क्या पे क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पे क्या क्या डिसीजन लेना है, पर वो उसको 40 साल कर देना चाहिए रिटायरमेंट। जैसे कि एक तो देश में इतनी आबादी बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हो क्या कहना चाहते हैं ना? ये आपने सही क्वेश्चन उठाए। तो ऐसा सबको मौका मिलना चाहिए। आबादी इतनी बढ़ रही है, आबादी रोजगार हो नहीं रहा है, तो जनसंख्या भी बहुत बढ़ी है दिन प्रतिदिन। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास कुछ गेयर्स हैं, वो तो कर लेगा कहीं ना कहीं से। जिसके पास नहीं है, जिसके पास सिर्फ एक ही साधन है कि हमने ये करना है, गवर्नमेंट जॉब निकालनी ये करनी है, वो कहाँ करेगा? क्यों मामा? सही बात है। तो अग्निवीर योजना अच्छी है, अच्छी है, तो सही है, वो अच्छी, सबको मौका मिलेगा। सेवा तो अंदर से है, भले 4 साल करो, 2 साल 4 साल हो, 2 साल हो। हाँ, लेकिन एक रोजगार वाली बात हुई, देशभक्ति की भावना तो है, लोगों पर जुड़े, वहाँ से रिटायर आएगा आदमी को, घर के अंदर भी देश सही बात की अपने बच्चों को, अपने सभी लोगों को बताएगा, हर किसी को मौका मिलेगा 4 साल। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मतलब ये क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में खटकता है, क्योंकि ये मेंटलिटी हमारे गांव वालों ने डाल रखी है। बताओ मैं, क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल तो नहीं होते ऐसे केसेस, पहले होते थे कि मतलब लड़का भर्ती हो गया तो मतलब सीधे मतलब शादी वादी वाला सिस्टम, फौजी है तो शादी, रोजगार नहीं है तो शादी नहीं। ये क्या सच में ऐसा सही है? ये आजकल तो देखो हर जगह, पहले तो सिचुएशन हमारे इधर ऐसी थी कि स्कूल कॉलेज नहीं थे, पढ़ने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, और उसके बाद वहाँ सुख सुविधाएं भी कम हुई, रोजगार का साधन भी कम हुआ। आजकल तो सरकार ने घर घर इंटर कॉलेजें हैं, गांव हर तो में हर जगह आदमी कहीं भी गांव में पढ़ के भी अच्छा कार्य कर सकता है। और उसके बाद लोग थोड़ा जागरूक भी, पढ़ेंगे लिखेंगे अपने आप ही जागरूक करने को सोचेंगे। आजकल मतलब एजुकेशन ऐसी सिस्टम है कि हर किसी को मतलब ग्रेजुएशन तो ले लेना चाहिए। हाँ, भले आगे कुछ करने ना करे, मतलब नॉलेज आ जाने वाली, क्या सही है क्या गलत है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई हर किसी को करनी चाहिए। पढ़ाई करने से ऐसा होता है, सिर नहीं झुकता है, सिर ऊपर ही रहता है। एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये चीजें ना ये चीजें। बाकी चीजें तो पहले भी चलती थी, अब भी चलती रहेंगी। तो क्वेश्चन मेरा मामा जी बड़ा भटके मत, क्वेश्चन मतलब ये है कि साथ जैसे फौजी है गाँव में, तो मतलब लड़की जैसे लड़की का परिवार है, फौजी है, हाँ शादी करा देते हैं। क्या करता लड़का? कुछ नहीं करता। नहीं होता नहीं है, होता कई गाँव में देखा है मैंने। जैसे मैं एग्जाम्पल, मेरी शादी नहीं हो रही, ठीक है, अब मैं ही करने जाऊँ तो किसी से, एक हिसाब से मैं क्या करता है, कुछ नहीं करते, नहीं कराना है, नहीं करना है। अगर मैं जैसे फौजी बन जाता हूँ, अभी क्या करना है, फौजी बनना है, हाँ करा, फौजी है करा दो, कैसी भी हो, क्या कुछ भी हो। क्या ये सही है? ये आपको क्या लगता है? तो ये है कि देखो लोग अपनी सोच बदलनी चाहिए, है कि नहीं? लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का है, और अपने परिवार को वह पालने वाला खुश रखिए, किसी भी टफ सिचुएशन में झेल सके कुछ भी। देखो पति पत्नी का साथ ऐसा होता है कि दोनों में कोई कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे का साथ हो तो सीधी सच में। ये क्वेश्चन बहुत खटकता है, आज से नहीं है, हर किसी के दिमाग में है। अभी तो लड़के कुंवारे मर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, रोजगार नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं कर रही। ये प्रॉब्लम बहुत देश की। सरकार ने भी आजकल ये कहा कि भाई 18 साल से ऊपर होना ही चाहिए लड़की भी, और बाल विवाह सब खत्म कर दिया है। पहले तो बचपन में क्या था कि बाल विवाह जल्दी हो जाता था, ऐसी सुख सुविधा ही नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं हुए। तो लोगों ने सोचा कि चलो अब तो लगभग सुविधाएं हैं, अब तो लड़कों से ज़्यादा महिलाएं कर रही है।
अच्छा कार्य आगे कर रही महिलाएं बढ़ रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ। लड़के भोले हो रहे हैं, लड़कियां चंडे हो रही है, ये भी सच है। हाँ। क्यों मामा? तो कहीं भी जाओ कि महिलाएं किसी भी पद में कार्यरत है अभी। आज कहीं भी पूरे देश में देखो या हमारे क्षेत्र में देखो, पहले हमारे क्षेत्र में नौकरी चाकरी में महिलाएं बिल्कुल नहीं जाने वाली, आज लड़कों से बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। हाँ दिखता है सामने, सही बात है। तो मामा जो हाल ही में अभी जो 26 जनवरी को जो नया यूसीसी लागू हुआ, तो मतलब सही है वो आपके हिसाब से? वो जो यूसीसी कानून लागू हुआ वो सरकार ने अच्छा किया, धामी सरकार ने। उत्तराखंड से पहला राज्य है, पहला राज्य है उत्तराखंड। इससे पहले गोवा था ये वो, लेकिन आजादी से पहले भी था। पहले तो पहला जो आजाद भारत की बात जो हुआ, उत्तराखंड बना। उत्तराखंड, ये नॉलेज भी गेन करें। तो पहला राज्य हमारे देश का उत्तराखंड। यूसीसी कानून जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको पास पास करे। और यूसीसी कानून से हमें एक तो बाल विवाह नहीं हो सकता है, और जो जनसंख्या दर है उस पर भी नियंत्रण होगी। लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो देखो रहने के लिए एक समान कानून वैसे सही है ना, होना चाहिए बराबर सबके लिए, एक समान कानून, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी जो यूसीसी कानून लगा है बहुत अच्छा लगा है, दोनों जितने समुदाय हमारे देश में उन सबके लिए बहुत अच्छा है। ये जो डीजल लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, लंबे चल जाते हैं, प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती है, फिर एक आप समझ सकते हो ये चीजें होती हैं। और ये जो हमारे देखो कानून हमारे इतने जो भी डिसीजन है, चाहे थाने का मुद्दा हो चाहे किसी भी चीज़ में कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा हो, तो उस समय बहुत लंबा लटक जाते थे। तो अब जो हो गया डिसीजन तुरंत होगा, और लोगों को परेशानी दिक्कतें भटकना नहीं पड़ेगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये सही है। तो मामा एक क्वेश्चन आया कि जो आजकल देखो प्यार मोहब्बत सब लड़के और ये करते ही हैं, शादी उसी के बाद ही होती है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, हमें भी खुलना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ। तो मतलब जैसे जो लड़के जिनका प्यार मतलब दिल टूट जाता है, ऐसा कहते हैं, वो हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो उनको रुक जाते हैं, वो फिर गलत चीजें पकड़ने जाते हैं, नशे के पीछे चले जाते हैं, कोई कुछ चले जाता है। तो मतलब क्या करना चाहिए उन्हें, मतलब मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में? तो उनको देखो नशे से दूर रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे ये प्यार मोहब्बत में जो पढ़ रहे हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, प्यार मोहब्बत किताबों से करनी चाहिए, दोस्ती किताबों से करनी चाहिए। इससे भविष्य बनेगा, लड़कों का भविष्य बनेगा। इधर फालतू उधर जाना इधर जाना, इससे कोई एक समय आएगा कर देगा, उस टाइम पे करेगा, उम्र होगी, अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। तो समय होता है किसी भी चीज़ की, देखो सरकार ने भी समय सीमा तय कर रही है शादी की। यूसीसी में भी 18 लड़की का और 21 लड़के का है, या 18 लड़की का 21 लड़के का है यूसीसी कानून में। और जो आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ मामा, कई टाइम हो रखे हैं बचपन में ही, मतलब बचपन तो क्या बचपन है, 9-10 साल में, कोई 9-10 साल में भी, कोई तो 11-12-13 साल में पढ़ने से ही मतलब नशा पानी चालू, कोई भांग बीड़ी सिगरेट कैप्स्टन खुगरी क्या सिगरेट होते हो, देखे हमने। तो क्या होगा कि मतलब उनको क्या मैसेज हो, मतलब और उनको पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए, और लड़के जो देखेंगे वो समझदारी है वैसे सब। तो उनको देखो, माता पिता किसी का भी ये होता है कि मेरा बच्चा अच्छा कार्य करे, मैं उसको पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ बाहर, तो कम से कम भाई हमारे उसको भी नाम को भी बरकरार रखे, है नहीं, इस उम्मीद से माता पिता भेजते। माता पिता किसी के गलत नहीं होते, बस बच्चों की सोच है, बच्चों की संगति है, और गलत नशा पानी में इन चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। माँ बाप ने भेज रखा तो भाई उनकी बातों को मनन करना चाहिए, और बच्चे अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे सब अच्छे मामा। लेकिन ये तो चलो बच्चों के लिए हो गया, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए मतलब अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए आप मतलब कुछ एक दो पेरेंट्स को भी देखो समय समय पर बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, भाई कहीं भी जा रहा है पूछ के जाए, माँ बाप को पूछे बिना पूछ, घर से आ भी रहा है तो माँ बाप ने कहना है कहाँ से आ रहा है, बच्चा बाहर से आ रहा है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, पूछना है। टाइम बहुत खराब चल रहा है ना, टाइम खराब चल रहा है, जा भी रहा है तो कहाँ जा रहा है, कितने टाइम पे लेट क्यों आ रहा है, ये चीज़ें सारे माँ बाप को भी थोड़ा गाइडेंस करनी जरूरी है। चलो ये भी बहुत बेहतर हो गया। जो मतलब नशे के आदी लड़के हैं, जो नशे के अंदर चूर हो चुके हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो उनके लिए मतलब कुछ मैसेज, मतलब कि मतलब अपनी मेंटल स्थिति को मतलब कहाँ ले जाएं, किस चीज़ में ले जाएं कि वो बाहर आए, मतलब कुछ होते हैं मतलब गलत चीज़ों में पड़ गए हैं,
लेकिन अब निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो उनके लिए कुछ आप कुछ कह सकते हो, एक नोट टाइप का? देखो उन लोगों के लिए सर्वप्रथम उनको कोशिश करना चाहिए नशा छुड़ाने की हमें, और जिस जहाँ अगर इस तरह नशेड़े माहौल है तो उनसे थोड़ा उनको दूर रहे या दूर रखें एरिया से, या दूसरे एरिया में भेजें पढ़ने के लिए भी। और अच्छी संगत जहाँ अच्छा माहौल, अच्छा योग ध्यान करें, योग ध्यान फिटनेस करें, में ध्यान दें। फिटनेस में ध्यान पहले प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2 महीना, हफ्ता, 2 अपने को 3-4 चेंज करने के लिए थोड़ा समय थोड़ा तो लगता है, पर नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से देखो आदमी किसी काम का नहीं रहता है। और हाल ही में एक सिचुएशन ऐसी आई कि मतलब जैसे आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप अपने करियर पे हो, आप अभी मतलब 25 के अंदर हो, मतलब 24 के अंदर हो, आप अपने करियर फोकस करो, आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है मतलब कहीं से। जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, 12 किसी का कॉल आ रहा है, ये आ रहा है मेन टाइम पे मतलब, और हमें उनसे आ सकती है, मतलब हमें उनसे माया में फंसे, तो मतलब आप कैसे मतलब उस चीज़ को डील करें कि हम अपने करियर पे पूरा फोकस करें, मतलब एक साथ उसे भी रखें लेकिन एक लिमिटेशन पे रखें। हमें उस चीज देखो, हमें उसके लिए हमें अपने आप पर पहले नियंत्रण मन में, और कि क्या पहले में प्योरिटी हमने किसी को देनी है, हमें लाइफ टाइम कौन साथ है, और इससे भला किस चीज से ज्यादा होगा। पहले अपने करियर के बारे में सोचना, अपना करियर ठीक हो जाएगा तो फिर सब चीज ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हमें इन चीज़ों में किसी भी समय टाइम टेबल जरूर होना चाहिए, समय सारणी का, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। और मामा एक क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन है ये, समाज का क्वेश्चन भी है और लोग करते भी हैं, तो आम क्वेश्चन पूछूंगा ये, क्योंकि ये चलता है लोगों के स्टेटस में, चलता है, कभी कहीं चलता है कभी कहीं चलता है। मैं सोच रहा हूँ कि कहते हैं लोग कि पैसा बड़ा होता है, कि मतलब पैसा है तो सब कुछ है बोलते हैं, या प्यार पैसे में, मतलब पैसे को ज़्यादा कोई अहमियत देता है, कोई प्यार में देता है, मतलब ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है, या कुछ अलग ही थ्योरी है इसका, मतलब आप समझा सकते हो क्योंकि आप उम्र में बड़े तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी ठहरी, तो तब पूछना आपसे। पैसा देखो, पैसा भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं। पहले अपनी रिश्तेदारी अपनी जरूरी है। कोई पैसे में रिश्तेदारी नहीं तोड़नी चाहिए, चाहे गरीब हो या सेठ, सबका समान करना चाहिए। एक सच्चा इंसान वही तो है, वही है। पैसा ही कुछ नहीं, पैसे से खरीद सकते हो, मगर इंसानियत नहीं खरीद सकते। सामान चीजें, कई चीजें खरीद सकते, इंसानियत इज्जत नहीं खरीद सकते, डर खरीद सकते हो वाले हो। डर भी एक लिमिट, एक अलग चीज है, वो थर्ड क्वालिटी पर्सन, वो जो आपका व्यवहार से आपको खेलेगा, जो नेचुरल जो चीजें अंदर से निकलेंगी वो चीजें नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी मतलब गलत है। लोग बाग मतलब अपनी पता नहीं अपना कुछ पर्सनल मुद्दा, लोग बाग ये करते हैं कि अपना पर्सनल मुद्दे को मतलब अपनी मन की शांति के लिए बोल देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका होता है, लेकिन वो हुआ नहीं होता है, वो सोच लेते हैं, मतलब क्योंकि दिमाग है, कुछ भी सोचेगा वो, कुछ भी सोचेगा। क्यों? वही पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। चाय पियोगे? चाय अभी अब एक मानसी, तो एक और क्वेश्चन है मेरे मन में, जो हमारे गांव में जो हमारे सबसे बड़ा मुद्दा, एक चुनौती होती ना, कि मतलब हर कहीं विकास हो रहा है लेकिन एक जगह पे एक व्यक्ति का कहीं पे जैसे कुछ फटा होता है चप्पल, तो वहीं पर छेद होता है, बार बार सिलो छेद वहीं पर होगा। तो मतलब एग्जाम्पल फॉर, तो वहीं पर जैसे हमारा गांव है, सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है, तो कुछ एक ऐसी चुनौती होती है जो मतलब ठीक नहीं होती, मतलब जैसे रोड हो गई कहीं कुछ, या पानी का समस्या हो गया, या तो जनता ही वैसी होगी। तो मतलब एक वैसी चुनौती मतलब जो हमारे गांव में है, किस टाइप की है? मैं जुम्मा गांव की बात करना पसंद है। एक चुनौती मतलब जो कि मतलब सही नहीं हो पा रही है। देखो हमारे गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्य भी आज से काफी साल बाद चल रहा, अभी भी चल ही रहा है। कार्य अभी पूरा नहीं हो रखा है। किसी भी चीज की होती समय सीमा होती है, हर किसी को सहयोग करना पड़ता है, और ठेकेदारी कुछ नहीं कर सकता है। ठेकेदार कार्य कर रहा है, आप में आप विघ्न बाधाएं डाल ले हो, तो वो बेचारा भी कार्य नहीं कर सकता है, और उसका भी सहयोग देना चाहिए। हम लोगों ने हाँ कहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पे उसको कहना चाहिए, दबना नहीं चाहिए। यहाँ पे गलत कर रहे हो आप, यहाँ पे यह डामर अच्छी तरह नहीं लग रहा है, ये दीवारें अच्छी नहीं पड़ रही है, और चलना तो हम ही लोगों ने, ठेकेदार तो आएगा और बना के चले जाएगा। बट ये है कि हमें उस पर ये फोकस देना चाहिए कि हाँ भाई, कि उसको भी सहयोग करना चाहिए, ठेकेदार को भी हम सहयोग करें कि भाई कार्य भी अच्छा चले। उसको हम बार बार टॉर्चर करते रहेंगे तो वो भी कार्य नहीं कर सकता है, और हमारे गांव का कार्य जो है अधूरा रहेगा। सही बात, मतलब अपनी अपनी थिंकिंग के अनुसार मतलब ठहरा जो भी चीज़ें हैं।
काम तो वैसे हो ही रहा है, हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा अगली बार। मेल मिलाप बहुत जरूरी है। जरूरी, देखो कार्य जब राजा का मेल मिलाप है तो प्रजा भी मेल मिलाप करेंगे तो तब बनेगा। जब प्रजा की जो प्रजा चाह रही है वो राजा मानेगा तब चलेगा। एक अटकेगा, दूसरा नहीं अटकेगा, दूसरा अटकेगा, तीसरा नहीं अटकेगा, तो काम चौपट होगा। हमें देखो पड़ोसी थाली में खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, ये सही बात। हमें बना के खाने की आदत होनी चाहिए। उस थाली को भी, आगे लगी थाली को भी आप एक मन में सोचो कि थाली कैसे आई, किसने बनाया। तो हमें ये आदतें हटा देनी चाहिए। परोसी हुई थाली को खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमें खुद बना के, खुद कार्य करना, खुद बना के हमें खाने की आदत होनी चाहिए। तब जाके कोई ला रहा है सड़क है भाई, कोई भी कार्य हो तो अपने आप तो कोई नहीं, जो कोई भी अपने जो सीनियर लीडर है वो यहाँ से योजनाएं देते हैं, पास करते हैं, है कि नहीं। वहाँ 10 बार माथा 25 करना पड़ता है तब जाके कार्य आता है। तो उसमें भी लोगों की सोच है कि ये होना चाहिए। वो कई बार देखो तो आया वास्तव में कैसे लाने वाला कौन था, क्या था, है उस विषय में सोचना चाहिए। सिर्फ विरोध करने से कोई कार्य हल नहीं होता है। कोई मतलब ये भी देखा हूँ कि आप भी पेरेंट्स हो कि बच्चों में मतलब एक नॉर्मल सबके लिए सबकी बात है। जैसे बच्चों में ये करना है तो जैसे कोई होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान की फैमिली होती है, ये करना है तो तुझे ये करना है, तुझे डॉक्टर बनना है तो तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे ये बनना है तो यही बनना है। तो ये सही है या बच्चे में जो कला है, जो बच्चे के गुण है, या उस पर जोर देना चाहिए? बच्चे को परेशान दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चा जो करना चाहता है उसको, जो उसके मन में वो कर देना। सही गलत देखने के बाद मतलब, हाँ सही, बच्चा तो कुछ भी चाहेगा ना, गलत रास्ते में न जाए बच्चा। बिल्कुल उसको क्या करना चाह रहा है, उसकी सोच। इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, या कोई डॉक्टर बनना, सोच उसकी ना। किसी को दबाव नहीं करना है कि तू डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा, या तू इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसके मन में इंजीनियर बनने की नहीं है, उसके मन में कुछ और है। रेंचो वाला सीन हो गया मामा। क्यों? तो मामा श्री एक क्वेश्चन और मन में है। आजकल जो गांव में देख ही रहे हो, कहीं भी देखो, मतलब समाज में देखो, ये देखो, कहीं कितने कांड हो रहे हैं। न्यूज खबर में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, न्यूज में आ ही जाता है कि डिवोर्स रेट बहुत हाई हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। तो मतलब मेन प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है? ये चीजें देखो, इस तरह एक नंबर एक बात है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। उम्र अकल कहते हैं ना, अकल पढ़ा लिखो उसके बाद ही करना चाहिए। और एक दूसरे को सोच समझ के एक दूसरे को समझ के तभी होती है शादी। कोई ऐसा खेल जन्म मर का बंधन है कि नहीं, और उसको सोच समझ के ही करना चाहिए। चलो ये तो बाल वालों के लिए हो गया, क्योंकि काफी ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे मतलब उनकी एज ओवर हो चुकी है, मतलब 27, 28 में भी कर रहे हैं, 30 में भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं टिक रहे रिश्ते। क्यों नहीं टिक रहे? मतलब या तो समझदार जो कपल हैं उनमें आपस में समझदारी नहीं है, या तो अपने फायदे के लिए, जैसे लड़की है तो पैसा लड़की के पास है तो पैसे के लिए जा रही हो, और लड़का है वो लड़की खूबसूरत है, लड़का खूबसूरती पे जा रहा है। तो कब तक खूबसूरती क्या परमानेंट? जैसे ये लड़का ये लड़की खूबसूरत है तो मतलब खूबसूरती सब कुछ होती है क्या? चेहरा जो चमकता खूबसूरत होती है, खूबसूरती सब मैटर करता है? खूबसूरती नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, तब जाके परिवार बनता है। छोटी छोटी बातें होती रहती है और छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। बर्तन घर में तो टकराएंगे, हल्के घर में तो बजती है, तो चीरना नहीं है उनको। देखो लंबा नहीं खींचना है, जिस तरह ये है कि सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और तो जोड़ने की कोशिश करनी। मुझे ये लगता है ना, मैं अपनी थिंकिंग बताता हूँ, नॉर्मल जस्ट मेरे सोच है कि जैसे अगर हल्का मुद्दा हो जाता है आपस में किसी का, कपलों का, किसी का भी रिश्तों में, तो वो सोचते हैं कि ऐसा इसने मेरे साथ सट्टी कैसे कर लिया, ऐसा इसने मेरे साथ सट्टी कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, नहीं रहना इसके साथ। सीधे मतलब अरे यार जब तुम साथ में रह रहे हो तो थोड़ा तो हाथ जब साथ में चल रहे हो तो थोड़ा हाथ तो टकराएंगे ही। यही क्या मतलब है, थोड़ी टक्कर क्यों दी, अब तू निकल वाली बात, तू मत चल साथ में, हल्का टकराएंगे तो चल, अरे क्या प्रॉब्लम है, चल साथ आगे चल ले, पीछे चल ले। ऐसे नहीं, ऐसे बनाए जाते ना रिश्ते, तो बनाए जाते। सही बात कह रहा हूँ, ये मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा। ये चीजें देखो, आदमी चले कहीं पे मिस्टेक से आदमी को कहीं पे टक्कर लग जाती है, वही बात है ना। आदमी को जानबूझ के तो करता नहीं है। कहीं पे रास्ते थोड़ा छोटे होते, गली कुचों में लग जाता है, तो लोग सोचते कि मुझे इतने टक्कर मारा, ये सोच नहीं होना चाहिए। ये सोच देखना चाहिए कि सिचुएशन काफी कई मेरे साथ ही कई एक्सीडेंट हो रखे हैं, मतलब लोग आप घूरने लग जाते हैं कहीं,
कहीं कहीं तो गाली गलौज भी चल जाती है, कहीं कहीं तो धक्का क्यों दिया, ये क्यों किया, ये मतलब सोच पे डिपेंड है वो किस टाइप की सोचता है क्या। वैसे हम बनते वैसे हैं ना जो हम चीज देखते हैं। क्यों मामा जी? सही बात है। तो मामा जी एक मुद्दा था ये चलो ये नॉर्मल पर्सन, ये अपने वाले मुद्दे तो कमेंटों से वही करके कर ही लिए हमने। तो एक मन में ऐसे ख्याल है कि एक उम्र क्या होनी चाहिए प्यार करने की, आशिकी लगाने की, मतलब ये सब करते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो मतलब उम्र ये है कि अपने आप को पहले सेटलमेंट वैसे 20 25 20 बस होने वाला 21 20। हाँ भाई मैं उस लाइक में हूँ, या उस लाइक में मैं पहुँच गया हूँ, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ। उस समय आदमी कर सकता है अपने आप को। आजकल वैसे यही प्यार मोहब्बत का हफ्ता चल रहा है, वैलेंटाइन नहीं होता है, सुना होगा आपने। ये वैलेंटाइन डे तो हमारी संस्कृति नहीं है, विदेशी संस्कृति है। इसको हमें विदेशी देखो हमारी संस्कृति को अपना रहे, हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे ना, हमें ये अपनाना नहीं चाहिए विदेशी संस्कृति, उनसे सीखना चाहिए। रोज डे, प्रपोज डे, पता नहीं क्या क्या डे होते हैं, तो कोई हमारे बनाते हैं बच्चे, जो बच्चे तो बच्चे ही भी, मैं खुद ही 23 का हो चुका हूँ, तो वैसे बनाते हैं बच्चे चीजें हमें बड़े लोगों को सिखाना चाहिए उनको कि बच्चा जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है, बच्चा जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है नहीं। कुछ लोग नफरत भी करेंगे, क्या बना रहे हो यार, कोई सेलिब्रेट जैसे कर रहा हो तो हमको तो बोलेगा क्या बोल दिया बात क्यों मामा। क्योंकि उनको देखो, उनको भी पता नहीं रहता कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। हाँ, तो उनको भी बताना चाहिए। एक चीज ये है कि मामा कि जैसे अगर हमारे गांव साइड कहीं भी गांव देखो, मतलब किसी भी गांव, उत्तराखंड देखो, हिमाचल देखो, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जब कोई मतलब अपना बन जाता है, मतलब पहले तो नॉर्मल रहता है तो गांव में रहता है, ठीक है, जैसे कुछ बन जाता है तो मतलब पलायन कर लेते हैं। तो मतलब उस पर क्या कहना चाहोगे, जैसे पलायन करने से भी गाँव खाली पड़ रहा है, बहुत खाली पड़ रहा है, और गाँव खाली पड़ेगा तो बंजर पड़ेगा। हमें अपनी जन्मभूमि को भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी समय पर अपने वहाँ लौटना चाहिए, अपनी संस्कृति अपनी रीति रिवाज के अनुसार ही चलना चाहिए, है कि नहीं। और हमें ये करना चाहिए, मतलब अपनी जो जड़ें हैं उन्हें भूलनी नहीं चाहिए, जो हमें मेन जन्मभूमि है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मम्मा आपने मतलब आपकी मतलब लाइफ का सबसे टफ टाइम क्या था, मतलब जब आपको लगा कि आप जब आप तो मामा आपकी लाइफ का ना सबसे टफ टाइम क्या, जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बात एक चीज आती है लाइफ में, शायद मुझे ऐसा मैंने सुने हैं, ऐसा मैंने फील तो अभी किया नहीं है, अब तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल, लेकिन बोलते हैं मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब खत्म है हमारा सिस्टम। तो ऐसी आपके साथ कभी? देखो लाइफ में मैंने भी सोचा था कि कुछ अच्छा बनूं, अच्छे से पढ़े, कुछ घर की कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, बेरोजगारी हुई घर पे भी, और परिवार भी बड़ा हुआ, इसकी वजह से भी मैंने भी समय से अपनी नौकरी करनी, अपने रोजगार में लग गया था, रोजगार कर रहा था, और इधर उधर नशों में, इन चीजों में भटका। आप नहीं थे? नहीं था, नशा नहीं किया और इन चीजों में बिल्कुल दूर था। और लगभग 22-23 साल की उम्र में मैं कमाना शुरू हो गया। ये तो बहुत बढ़िया है ना, इस कम उम्र में कमा रहे हो, ये बढ़िया है। हाँ, मैंने कहाँ कैसे दिन देखे, छोटी उम्र में देश दुनिया घूम के मैं अभी यहाँ हूँ। ये ठीक है, वो तो अपनी ऊपर वाली कृपा थी, है नहीं। कैसे दिन देखे, और एक जगह ऐसी नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते मेरे पैरों के जूते छीनने लग गए, ऐसे छीनने लग गए। हाँ, पैर के जूते छीन गए सारे मेरे, छीन दिए। ऐसे बाहर पे ऐसे गुंडे मवाली होते हैं, गुंडे होने, हाँ, पैर के जूते छोटा बच्चा था तब मुझे पता चला अपने घर में तो सुख शांति, अपने राज्य में तो बढ़िया है, अपना जो पहाड़ उत्तराखंड बना है वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तो प्लेन में कोई नहीं पूछता है, बहुत टफ है वहाँ। यहाँ मतलब अपनापन है। मैंने जब फर्स्ट बार नौकरी करी, किसी के अंडर नौकरी करनी हुई, तो मैं रोया था उस समय, मैं काम फंस गया। ये टफ। धीरे धीरे मैंने आदत रखी, परिस्थिति भी देखी, तो धीरे धीरे मैंने आदत संभाली। वास्तव मुझे तो यही कार्य करना है, यही काम करना है, रोके या परेशान हो गए क्या करना है कि नहीं। नौकरी करनी है तो हमें अब सब कुछ भूलना पड़ेगा और नौकरी करनी। और एक चीज ये कि अपना अंदर का क्वेश्चन है, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में मतलब रिस्क लेना चाहिए।
जैसे एक चीज कर रहे हैं, ये चीज यहाँ से हमें मतलब एग्जाम्पल ये पैसा दे रहा है हमें, ये वाला उंगली पैसा दे रहा है, ये चीज पे अगर हम कर रहे हैं तो ये मतलब अभी नहीं दे रहा है लेकिन एक टाइम के बाद देगा, तो रिस्क ले रहा है तो वो ठीक है अपने आप में रिस्क लेना। रिस्क लिए बिना तो कुछ नहीं होता है, रिस्क तो लेना पड़ता है। जब हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, करेंगे कैसे। रिस्क तो डर गया तो वही मर गया वाला मर सीन गया, डरना नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये भी सही है। अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं आज नहीं तो कल कुछ बन ही जाऊँ। और एक नॉर्मल एक क्वेश्चन था मन में कि कुछ नॉर्मल अपने लॉन्डो के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो हमारे लड़के लोग देखेंगे, ठीक है, कि उनको मतलब जैसे प्यार मोहब्बत में कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एक लड़का एक लड़की चीट कर दे रही है, धोखा दे दे रही है, तो वो जो धोखा कर रही है तो वो कर्म लगेगा उसको भी बाद में, उसको गलत क्या हुआ मतलब आएगा फल उसको। पहले तो ये चीजें करनी नहीं चाहिए उम्र, लेकिन कर ले रहे हैं लोग, कर ले रहे हैं तो देखो, या तो इन चीजों में पढ़ो मत हैं, पढ़ते हो तो साथ निभाने की कोशिश होनी चाहिए हैं, और एक दूसरे एक तो अपना भी समय बर्बाद, दूसरे का भी समय। क्योंकि मामा एक सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि जो अपना युवा है जो अभी चल रहा है 100 से मतलब 60% तक कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, कम नहीं कहूँगा, 60% तक इसी चीज़ में भटक रखा है वो युवा वर्गों को। देखो अभी इस उम्र में भटकना भी नहीं चाहिए, इन चीज़ों से वैसे दूर रहना चाहिए। भटक भी गया तो कम से कम सब कुछ है आगे पीछे देख के बराबर में लेना चाहिए, अपने को भी समय देना है। अपने को समय नहीं दे रहे हो और ज़्यादा अपने गर्लफ्रेंड को समय दे रहे हो तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। सही बात है। और उसी को दे रहे हो तो उसको खिलाओगे कैसे खिलाओगे, शादी भी कर लोगे तो उसको खिलाओगे। अभी उसको टाइम दे रहे हो तुम, अभी अपना करियर पे फोकस नहीं करके उसको टाइम दे रहे हो, जब एक समय दे देने का, लेकिन ओवर टाइम दे रहे हो जब वाली बात, तो फिर जब एक समय ऐसा आएगा उसको तुमसे बेटर मिलेगा तो वो उसके साथ भाग जाएगी। वही सेम लड़की का भी सेम ही ठहरा, वही कंडीशन है। हाँ ये भी ठीक है। तो मम्मा खत्म करें फिर अब, काफी सही पॉडकास्ट हो गया, ठीक हुआ तो हाँ बढ़िया हो गया फिर अब, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है। आपका चैनल क्या था? गोदरेल। आपने इस चैनल का नाम गोदरेल क्यों रखा? गोदरेल मतलब मामा मैं अब बोलूंगा तो क्या बोलूंगा गोदरेल के बारे में, गोदरेल मतलब सोच समझ के रखा था, मतलब बहुत पहले ना, पहले मेरा अज्जू टीवी करके था, फिर अज्जू टीवी 69 करके था, क्योंकि बचपन में होता है ना कि कुछ भी जो भी स्कूल लगता है वो रख लेते हैं हम लोग, लेकिन एक जब टाइम आएगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिया, टाइम आएगी कुछ करना चाहिए वाली बात, क्योंकि आप जब है आज कर सकता हूँ तो कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है वाली बात, तो सोचा मैंने गोदरेल रखते हैं, क्योंकि गोदरेल पहाड़ी भाषा में मतलब बिसंड बाण आप समझ सकते हो कि कुछ भी मतलब एकदम भद्दा टाइप का, क्योंकि चीजें भद्दी तब होती हैं जब वो पहले अच्छी होती हैं। जब अभी देखो यहाँ पे सब चीज बढ़िया से रख रखा है, अभी हम इसको अच्छा है ना एक टाइम पे जब आप इसको रहोगे उधर उधर पलटाओगे तो गदरल होगा ही होगा। व्यवस्थित के बाद ही वो चीजें आती हैं, वही उसी सोच के मतलब रखा गदरल। चैनल आपका नाम आपने बहुत अच्छा रखा। आजकल मतलब ये सोचता हूँ लोग देखो कोई नशे में इधर है कोई उधर है, वही तो चूर है, यही तो गोदरेल है। हाँ वही, हाँ एक मैसेज दे दो कि वो हार ना माने वाली लाइफ में, किसी भी स्टेज पे पहुंचे हुए हो, भले वो रोड पे पहुंच जाए लेकिन हार ना माने, मतलब जान है तो जहान है वाली बात है। देखो आदमी को जब ठोकर लगती है तो तभी आदमी चलना भी सीखता है, तभी उसको पता चलता है कि रास्ते खराब है कि या सही है। अगर रास्ते ठीक होंगे चकाचक होंगे तो आदमी को ठोकर कहाँ से लगेगी, तो रास्ते खराब होंगे, कहीं ऊपर खापड़ होगा, ठोकर लगी तो आदमी संभलेगा कि हमें वास्तव में रास्ता खराब है, हमें अच्छे संभल के चलना चाहिए। मतलब एक लाइफ, मतलब मैंने जितना अभी तक सोचा है, लोगों को देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ एकदम मौसम के टाइप में है, बर्फ पड़ेगी, धूप आएगी, बारिश आएगी, हवा आधी चलेगी, सूखा ही पड़ेगा, मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। वैसे जिंदगी वही है, रात और दिन बराबर क्यों नहीं, रात हो तो अंधेरा छा जाता है, दिन होते सूर्य की किरणें निकल के पूरा हर बार हम सोचेंगे सुखी मिले हमें, हम सोचते कि सुखी तो नहीं हो सकते, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मतलब संघर्ष करना। सुख में ना ज्यादा हीरो बनना है ना दुख में ज्यादा गम करना है, मतलब उतार चढ़ाव ये सोचना है, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले गेस्ट हो आप हमारे, थैंक यू। रिक्वेस्ट करने के बाद आप पहुंचे, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है।